जैसे जमीन में गिरते ही बूंद गंदा हो जाता है, निर्मल आकाश से गिरता है बूंद, ऐसे ही मां के गर्भ से प्रकट होते ही माया का इतना प्रचंड प्रभाव कि जीव जो गर्भ में भगवान से वादा किया था कि बस मुझे एक बार मां के गर्भ से निकाल दो, मैं ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा इस नरक में ना आना पड़े। तुमको याद भी नहीं है कि इसी सृष्टि में तुम्हारे कोई और हैं, तुम्हारा नया जन्म हुआ, नया घर, नया मकान, नया सब, फिर मरोगे, फिर नया, फिर मरोगे, फिर नया। ये कब तक चलता रहेगा? नाना प्रकार की चिंताएं, नाना प्रकार के क्लेश, नाना प्रकार का संग्रह परिग्रह, फिर खाली हाथ यहाँ से वही पाप पुण्य कर्मों का बोझा लाद कर भटकते रहते हैं हम पूरी सृष्टि में, कभी ये योनि, कभी ये योनि। ओह, मदिरा का पान करके पूरे जीवन को नष्ट करा देने वाली ये माया अपने आकर्षण में बांधकर तुम्हारा मानव देह नष्ट कर देगी। मत करना कोमल हृदय, वज्र के समान कठोर हृदय कर ले, राग का त्याग कर। अगर गृहस्थी में तो सबको भगवत स्वरूप मानकर शोक और मोह से ऊपर उठने के लिए नाम जप करते हुए, जो भी आपके पास ईश्वर है, पूरे परिवार की सेवा करते हुए भगवत समर्पण कर दो। राग मत करो, जो है उनकी परवाह नहीं, जो चले गए उनकी चिंता नहीं, बिल्कुल धर्म पूर्वक ईश्वर भाव से मुक्त हो जाओ। यदि आप अपने भजन को बढ़ाना चाहते हो तो नो श्रवण नई ग्रहणन, ना किसी की निंदा सुनो और ना स्वीकार करो कि ये दोषी है। सकल तनुभृताम कापि दोषम गुणम वा, पूरी सृष्टि के किसी भी जन के दोष या गुण स्वीकार मत करो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, बहुत जन्मों के बाद तुम्हें मनुष्य देह मिला है, पर ये माया भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीवहि माया लपटानी। जैसे शुद्ध आकाश से बूंद जल का गिरा भूमि में पड़ते ही मलिन हो गया, ऐसे ही मां के गर्भ से जे ही प्रकट हुआ माया का प्रभाव उस पर आक्रमण कर दिया। ये मेरी मां, ये मेरे पिता, ये मेरे बंधु, ये मेरा घर, ये मेरा, ये तेरा, मैं मेरा, तय तेरा प्रारंभ हो गया। श्रीपाद कह रहे त्यक्त्वा सर्वान् गृहीद्वार सकल गुणालंकृत स्त्री सुतादीन। आप लोग महाभाग्यशाली हैं, इस सत्संग रूपी महातीर्थ में आप गोता लगा रहे हैं, जिसके बराबरी किसी भी तीर्थ में नहीं। कल हम पढ़ रहे थे वैदिक सिद्धांत में, मानसिक तीर्थ में स्नान करने वाले के समान कोई भी तीर्थ का फल नहीं मिलता। इसमें स्वयं में गोता लगाना है, ये आत्मस्वरूप में चूक मत करना। वृंदावन की भूमि में इस पावन ब्रह्म मुहूर्त की बेला में बैठकर आप जो भागवतिक सिद्धांत और भगवान के पावन चरित्र, भगवान के भक्तों के पावन सिद्धांत सुन रहे हैं, अहोभाग्य है, ये अहोभाग्य है। समय है, इसका लाभ उठा लीजिए। सब दिन होत न एक समान, सब दिन एक समान नहीं होते। एक समय आएगा, तरसते थे जब मथुरादास जी अंतर ध्यान हो गए तो राम जी बाई की तरफ देखकर, सत्संग भवन की तरफ देखकर रोना आता था। ये वही सत्संग भवन है जहां सैकड़ों हजारों संत परमहंस मौन बैठते और पूज्य श्री मथुरादास जी के मुख से महाभागवतों के पावन चरित्र आज सुना पड़ा सा दिखाई दे रहा है। क्योंकि वो बात जो उन महापुरुषों के मुख से है होता है, पर वो बात जो अनुभवी महापुरुषों की, वो आज आपको भगवत कृपा से बड़े बड़े संतों की वाणियां, बड़े बड़े महापुरुषों के, जगत में जितने भी बड़े बड़े महापुरुष, सबकी खोज खोज कर बात वही रोज सुनाई जा रही है। अगर आप उसे पकड़ लेंगे तो महामंगल हो जाएगा। जैसे जमीन में गिरते ही बूंद गंदा हो जाता है, निर्मल आकाश से गिरता है बूंद, ऐसे ही मां के गर्भ से प्रकट होते ही माया का इतना प्रचंड प्रभाव कि जीव जो गर्भ में भगवान से वादा किया था कि बस मुझे एक बार मां के गर्भ से निकाल दो, मैं ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा इस नरक में ना आना पड़े, जे भी पैदा हुआ तेवी कहां कहां वो ज्ञान चला गया, वो दृष्टि गई भागवतिक। अब वो माया का ऐसा मोह का प्रभाव पड़ा, धीरे धीरे ये मां, ये पिता, ये पुत्र, ये पत्नी, ये मकान, संपत्ति, बस वो घिरता चला गया ममता से। श्रीपाद कह रहे हैं त्यक्त्वा सर्वान् गृहीद्वार सकल गुणालंकृत स्त्री सुतादीन, सर्वत्रात्यंत सम्मान नमथ महता सत्कुलाचार धर्मान। माता पित्रोर गुरुणाम अपि च नहि मनागा ग्रहे कोमलात्मा, यो याया देव वृंदावन में मखिलई स्तूयते धन्य धन्य। बहुत बार छोड़ चुके हो माता पिता पुत्र पत्नी परिवार धन संपत्ति, और तुमको याद भी नहीं है कि इसी सृष्टि में तुम्हारे कोई और हैं। तुम्हारा नया जन्म हुआ, नया घर, नया मकान, नया सब, फिर मरोगे, फिर नया, फिर मरोगे, फिर नया। ये कब तक चलता रहेगा?
नाना प्रकार की चिंताएं, नाना प्रकार के क्लेश, नाना प्रकार का संग्रह परिग्रह, फिर खाली हाथ यहां से वही पाप पुण्य कर्मों का बोझा लाद कर भटकते रहते हैं हम पूरी सृष्टि में, कभी ये योनि कभी ये योनि। तो श्रीपाद कह रहे अगर मेरी बात समझ सको तो त्यक्त्वा सर्वान, इसके दो भाव है, एक है पूर्ण निवृत्ति मार्ग स्वीकार करो और एक है उनमें रहते हुए राग का त्याग करो। राग का त्याग करते हुए घर गृहस्थी में रहने वाला भी सन्यासी ही है, और राग युक्त होकर विरक्त भेष में रहने वाला भी वो सन्यासी नहीं है। राग मुक्त ही सन्यास है। त्यागी किसे कहते जो राग मुक्त है। तो त्यक्त्वा सर्वान गृह द्वार सकल गुणालंकृत स्त्री सुतादीन, इनका राग त्याग दो। दो प्रकार से होता है, एक गृहस्थी में रहकर भगवत भाव से समर्पित करके जीना उसमें, नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुतनारी, और एक अब नहीं सहा जाएगा, अब इस जन्म में भगवत प्राप्ति ही करनी है, इसलिए मैं निवृत्ति मार्ग स्वीकार करता हूं। निवृत्ति मार्ग, मुझे अब कोई इसमें भाव नहीं रखना, मुझे रखना ही नहीं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, मुझे इस मिथ्या में भाव ही नहीं करना। कोई बिरले के अंदर ऐसा त्यज लोक धर्मान, नहीं मुझे लोक धर्म स्वीकार करना। तो गृह द्वार सकल गुणालंकृत स्त्री सुतादीन त्यक्त्वा सर्वान। राजकुमार थे, नवीन पत्नी थी, नया पुत्र हुआ और वैराग्य लेकर के महात्मा बुद्ध के रूप में प्रकाशित हुए। पूर्व चरित्र उनका पढ़। नवीन पत्नी श्री विष्णु प्रिया जी, वयोवृद्ध माता श्री सची जी, घर में दूसरा कोई नहीं, पूर्ण वैराग्य और संन्यास मार्ग महाप्रभु चैतन्य देव। वयोवृद्धा माता, कोई दूसरा पानी देने वाला नहीं, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी, परम त्याग वैराग्य के। त्यक्त्वा सर्वान गृह द्वार सकल गुणा अलंकृत स्त्री सुतादीन। एक लाल स्वामी हुए, ये अपने राधा वल्लभी नहीं। तो जब 7 भावरे फेरने को होता है, अब तो आचार्य सावधान सावधान, आज अब सप्त फेरे होने जा रहे हैं। आप जिस कन्या का पाणी ग्रहण स्वीकार कर रहे हैं, आज जीवन इसका भार आपके ऊपर है। सावधान, इस सप्त वचन सुनिए। लाल स्वामी जो है का भार मेरे ऊपर, मेरा भार तो हरि के ऊपर है, मुझे इस बंधन में अब नहीं बनना, मुझे तो हरि की प्राप्ति। उनका लघु शंका लगी, उनका 7 फेरे के बाद बोले नहीं छूट जाएगी। एक आदमी साथ दूल्हा के साथ, तो पहले बाथरूमों की व्यवस्था नहीं थी, बाहर जाना होता था, तो उन्होंने कहा यार कोई चल हम करके आ रहे हैं, कभी लौटे ही नहीं। बस भगवत बहुत बड़े महात्मा हुए। नाटक चल रहा है माया का। जब परम सत्य मार्ग का परिचय हो जाता है तो साधारण धर्मों की परवाह नहीं होती। त्यजलोक धर्मान सावई पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति अधोक्षजे। भगवान के चरणों में यदि भक्ति हुई तो वही परम धर्म माना जाएगा। अगर भक्ति नहीं हुई भगवान से विमुख, तो ये सब करते हुए अनंत जन्म हो गए, कोई लाभ नहीं मिला, ये कुछ नहीं। अगर नाम जप नहीं है, भगवत समर्पण नहीं है, तो कल आपने सुना था कि वो निष्कर्म कर्म, वो निर्मल ज्ञान भी किसी काम का नहीं, जिसमें भगवत गुणानुवाद, भगवान नाम जप, भगवत आश्रय नहीं। सनकादि से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं। निरंतर हरिशरणम हरिशरणम। तो चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में, इस जाल में ना फंसे कि ये मेरे हैं, ना तेरे थे, न तेरे हैं और न तेरे रहेंगे। बाद में तब परिचय आएगा जब समय नहीं होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सरल भाषा में वैदिक सिद्धांतों का वर्णन किया। श्रुत बनितादि जानि स्वारथ रत, ना करुणेह सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय अब ही ते, मन पछितई है अवसर बीते। दुर्लभ देह पाए हरि पद भजू, करम बचन अरु जीते, मन पछितई है अवसर बीते। माता पित्रोर गुरुणाम पिछनहि मनागाग्रही, कोमलात्मा
है अपने हृदय को कोमल मत कर। मोह मदिरा का पान करके पूरे जीवन को नष्ट करा देने वाली ये माया अपने आकर्षण में बांध कर तुम्हारा मानव देह नष्ट कर देगी। मत करना कोमल हृदय, वज्र के समान कठोर हृदय कर ले, राग का त्याग कर। अगर गृहस्थी में तो सबको भगवत स्वरूप मानकर शोक और मोह से ऊपर उठने के लिए नाम जप करते हुए जो भी आपके पास ईश्वर है पूरे परिवार की सेवा करते हुए भगवत समर्पण कर दो। राग मत करो, जो है उनकी परवाह नहीं, जो चले गए उनकी चिंता नहीं, बिल्कुल धर्म पूर्वक ईश्वर भाव से मुक्त हो जाओगे। और वैराग्य का तो मार्ग ही सिंहवत और निराला है। इसलिए कह रहे हैं सुंदर घर, सुंदर स्त्री, सुंदर पुत्र, संपत्ति, माता पिता, वयोवृद्ध गुरुजन, ये सब भगवत स्वरूप मानकर गृहस्थी में नाम जप करते हुए इनकी सेवा करो, मंगलमय। अगर ममता में फंस गए, मोह में फंस गए तो पूरा जीवन निपटा देगी माया। न भजन होगा, न साधन होगा, न भगवत प्राप्ति की कोई बात होगी। पूरा इतना कीमती जीवन नष्ट हुआ, फिर मरे, कोई माता पिता पत्नी पुत्र परिवार साथ नहीं, तू फिर अकेला अपने वही मोह जनित पाप कर्म करके फिर नई योनियों में जाएगा, फिर भटकेगा। इसलिए यो याया देव वृंदावन में मखिलई स्तूयते धन्य धन्य। धन्य है जो सर्वस्व का त्याग करके वृंदावन का अखंडवास स्वीकार कर लिया। और धन्य वो भी हो जाएगा जो वृंदावन का आश्रय लेकर सत्संग सुनते हुए भजन प्रारंभ कर दिया गृहस्थी में रहते हुए। अब अपने भजन को कैसे हम बचाएं, कैसे बढ़ाएं, कैसे उसको बचाएं। कृपा से भजन हमारा जो शुरू हुआ तो नोश्रणवन नैव गृहणन सकल तनुभृताम क्वापि दोषम गुणम वा। बहुत विचित्र खेल माया का है। अगर किसी की निंदा की तो वो दोष तुम में बहुतायत रूप से आ जाएगा। ये बात गांठ बांध लो। क्यों अपने को नष्ट करना चाहते हो? किसी की भी निंदा की, किसी भी बात की अहम बुद्धि करके, वही तुम्हें भ्रष्ट कर देगा। वही बहुत जोर की वृत्ति आपके अंदर दोष की आ जाएगी। इसलिए नो श्रणवन, किसी की भी निंदा कभी भी मत सुनो, तत्काल अंगुली कान में डाल। बहुत बड़ी हानि है इससे। ये 100 बार तो श्लोक आए होंगे ऐसे जिनमें ये वर्णन किया। नो श्रणवन, ये आप सत्संगी हैं, अपने ऊपर आप कृपा करें, कभी किसी की भी निंदा। अरे बहुत विचित्र बात है। निंदा की तो बात जाने दो, अगर भजन करते हो हल्का शब्द निकल जाएगा तो भजन में विक्षेप पड़ जाएगा। हल्का शब्द हो गया तो भजन में विक्षेप पड़ जाएगा। ये हम देखते हैं। शब्द में त्रुटि हो गई तो भजन में, फिर ये लोग जो बड़े बड़े अपराध करते हैं, भगवान जाने इनकी क्या गति होगी। कैसा इनका हृदय है कि ये मुस्कुरा रहे हैं अपराध करके। हल्का वचन निकल जाए जो सम्मान पूर्वक है लेकिन उनके यथायोग्य नहीं है, तो उसमें भजन में अंतर पड़ जाए। नो श्रणवन, एकदम आदेश कर रहे हैं, किसी की कहीं भी निंदा है जो कान में उंगली डालो। इसीलिए जीवन भर एक सूत्र रहा है, असंग। किसी से दोस्ती नहीं रही, क्योंकि जब अपनापन होगा तो खड़े होकर बात करेगा, एक की प्रशंसा करेगा, एक की निंदा करेगा। किसी से भी जरा सी प्रियता से बात कर दो फंस गए। सेवक जी महाराज बहुत सावधानी से कह रहे हैं, तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत और बहुवचन अति दुख दानी। तभी सुख है जब हरिवंश के नाम और गुण को ये वाक इंद्री रटती रहे, ये रसेंद्री स्वाद लेती रहे, और कुछ बोले तो दुखदानी, निश्चित दुख में फंस जाओगे। नो श्रणवन, बिल्कुल ये नियम ले लेना चाहिए किसी की निंदा। और निंदा सुनने में मन बहुत राजी रहता है, अच्छा, और बहुत हर्षित होकर जैसे उसको राजपद मिलने जा रहा हो, ऐसे पूरी एकाग्रता। ऐसा ना वेदांत का सिद्धांत सुनेगा, ना भक्ति का सुनेगा, ना भगवान की महिमा। निंदा हो रही है तो खसक के और नजदीक पहुंच जाएगा। पुनः बोलो, हम सुना नहीं, और अच्छा ऐसा हुआ, और आगे क्या, पूरा रसास्वादन उसमें डूबे चले जा रहे हो। ये नहीं पता कि ये हमारे सारे पुण्य नष्ट करके नरक का रास्ता बन रहा है। नो श्रणवन नैव ग्रहणन, सुनाई पड़ गया तो स्वीकार ही नहीं करना कि वो दोषी है। नहीं नहीं, भगवान जिसको जैसे चला रहे हैं चल रहे, पूरी सृष्टि उन्हीं के चलाए चल रही। यंत्रारूढ़ानि मम माया, नहीं नहीं, मुझे तो भगवान की दिव्य लीलाओं में जाना है, माया जनित लीलाओं के गुण दोष नहीं देखने। ना सुनना है और ना ग्रहण करना। ग्रहण करना होता है कि वास्तविक ऐसा ही है, हाँ वरे वो तो ऐसा। अब जिंदगी भर जब उसकी बात आएगी तो पहले वो दोष हो जाएगा। अच्छा, वो घृणास्पद भाव तुम्हें भगवत प्राप्ति कभी नहीं होने देगा। घोर पापी में नीच में भी स्वाराध्य बुद्धिर्मम,
मेरे आराध्य राधा वल्लभ लाल विराजमान है, ये भाव रखना है। कह रहे सकल तनुभृताम क्वापि दोषम गुणम वा, जितने भी शरीरधारी हैं किसी के ना दोष सुनना है ना ग्रहण करना है। वृंदावनस्थ सत्वान्यखिल गुरुधिया सन्नमन दंड पातई, ऐसे भजन बचता है। ऊपर वाली पंक्ति से भजन बचता है। परदोष दर्शन, परदोष वर्णन, परदोष श्रवण और परदोष चिंतन ये सर्वनाश कर देता है। सर्वनाश सच्ची मानिए, किसी का भी उपहास कभी मत करना, कभी निंदा मत करना, कभी निंदा मत सुनना। नहीं 100% आप लिख लो, कुछ दिनों में वो आपके ऊपर हावी होगा। किसी के प्रति भी दोष बहुत 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 देखा है, बहुत बार देखा है, इसलिए कभी किसी के दोष न सुने, कभी ऐसा ना, नहीं तो फंस जाएगा, फंस जाएगा। माया भगवती इतनी चतुर है कि जानने में नहीं आता कि मैं फंस रहा हूं, जानने में नहीं आता। और वृंदावन में तो कभी भूलकर किसी के प्रति दोष न करे, क्योंकि लाडली जी ने पसंद किया, उसको रखा है, तो फिर हमें दोष करने की क्या सामर्थ्य है। जब लाडली जो मुझ जैसे नीच को वृंदावन में रखे तो उसको वृंदावन में रखे, तो हमारा अधिकार कैसे जब हम अपने को देखते हैं तो हम बड़े अधिकारी थोड़ी है वृंदावन वास के। हम पर जब कृपा हुई तो उन पर भी कृपा हुई, तो जब उन पर कृपा होगी पूरी तो वो भी महात्मा बन जाएंगे। हम दोष दर्शन क्यों करें। तो वृंदावनस्थ सत्वान्यखिल गुरुधिया सन्नमन दंड पातई, अगर वृंदावन के किसी भी वासी पर दोष दर्शन हो जाए तो प्रणाम दंड पाते ही। वो जाने या न जाने दूर से प्रणाम कर, हे प्रभु मेरे से गलती हो गई, क्षमा करो प्रभु, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता। ऐसा पक्का समझ लो, नहीं भजन क्षीण हो जाएगा, भजन नष्ट हो जाएगा। यदि आप अपने भजन को बढ़ाना चाहते हो तो नो श्रवण नई ग्रहणन, ना किसी की निंदा सुनो और ना स्वीकार करो कि ये दोषी है। सकल तनुभृताम क्वापि दोषम गुणम वा, पूरी सृष्टि के किसी भी जन के दोष या गुण स्वीकार मत करो। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत बड़े महापुरुष हैं, आज तक बचपन से लेकर के आज तक। वो एक बार आए थे भक्तमाली जी, उन्होंने कहा मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके ब्लड में ही रामायण है, ब्लड में ही गोस्वामी तुलसीदास जी। हम का मान लीजिए ऐसा ही है, क्योंकि जहां जन्म हुआ वहां का वातावरण ही ऐसा था, डीएनए में ही तुलसीदास जी हैं। सच्ची मानिए, कोई प्रसंग नहीं जाएगा जो विनय पत्रिका और रामायण से उसका। तात सुनहु माया कृत गुण अरु दोष अनेक, गुणया उभय न मानई, मानहि सो अविवेक, न गुण न दोष किसी के, सब में भगवत भाव। त्यक्त्या शेषाभिमानो, ये बहुत कठिन है अभिमान का त्याग करना। अभिमान का त्याग करके अकिंचन भाव से यदि राधा कृष्ण श्यामा श्याम की उपासना हो तो बोले प्रेमानंदाश्रु मुंचन, फिर प्रेम आनंद का प्रकाश हो जाएगा। प्रेमानंदाश्रु मुंचन, अश्रु मुंचन करते हुए, ये भक्ति का प्रसाद है। निवसति सुकृति कोपि वृंदावनांत, कोई बड़ा भजनानंदी महात्मा ही ऐसा जो प्रेम से अप्लावित होकर सुप्रवाह करते हुए श्रीधाम वृंदावन वास करे, तो फिर उसकी दशा क्या होती। बोले क्रंदन्नार्त स्वरेण क्षितिषु, आकाश की तरफ देखता हा प्रियालाल और रो रहा है। परिलुंठन, भूमि में लौट रहा है रज में। सन्नमन, सबको नमस्कार कर रहा है, लताओं को, वृक्षों को, पशु पक्षियों को, जो सामने पड़ता है। नमन प्राण बंधुम, सबको देखता है मानो मेरी आत्मा है, मेरे प्रीतम है। कुरुवंदन्ते तृणान्या ददनु करुणा दृष्टे काकुकोटि, सबसे कृपा कटाक्ष की, मुझ अधम पर कृपा करो। ये हमने देखा है वैष्णवजनों, मुझे अधम पर कृपा करो, मेरा भजन बन जाए, हम पर श्री जी करुणा करें, मेरा नाम जब चले। और रात दिन भजन कर रहे हैं। और काकुवाणी, दैन्य वाणी के द्वारा सबसे बर्ताव। फिर तिष्ठन्नेकांत वृंदा विपिन तरुतले सभ्य पाणो कपोलम, कभी कभी एकांत में से बैठ करके पाणो कपोलो और रुदन, हा प्रियाजू, हा लाडलीजू, न्यस्याश्रुएण मुंचन नयति, इतना अश्रु भूमि गीली हो गई नीचे की। दिन निशाम को भी धन्यो तनन्य, धन्याति धन्य हो गया वो जो रात दिन प्रिया प्रीतम के चिंतन में है, अश्रु प्रवाह करता है। जो उसको देख ले, जो उससे बोल ले, अमोघस्य, निश्चित उसका परम कल्याण हो जाएगा।